बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 21 के अंदर हमने कुछ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स की डिस्कशन की, बट हमने उसका ए पार्ट डिस्कस किया, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर विद इंटीजर्स ओनली। ओके, इंटीजर फॉर्मेटिंग से जहाँ पे परसेंटेज आई या परसेंटेज डी यूज़ होता है। बट ये इसका बी पार्ट भी है विच इज़ कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोटिंग वैल्यूज़। उसको हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 22 में। तो देखते हैं जी, कंटेंट फॉर्मेटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विद एग्जांपल। ठीक है, इसके हम एक एग्जांपल भी लिखेंगे। बुक में इसकी एग्जांपल मिस है तो हम इसकी एक एग्जांपल खुद से लिखेंगे ताकि हम इसका रिजल्ट जो होता है उसको स्पेसिफाई कर सकें। राइट, तो हम चलते हैं जी बुक के पेज के ऊपर। फॉर्मेटिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, पूरा पैराग्राफ हम स्टडी करेंगे ताकि आपको इसकी एक्चुअल मीनिंग समझ आए। फिर हम इसके टेबल पे जाएंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था परसेंटेज डी को, इस तरह हम परसेंटेज एफ़ की भी सारी गेम समझेंगे। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, ये बिल्कुल डी की तरह सिंपल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। वो मस्ट इंडिकेट बोथ द टोटल फील्ड विड्थ नीडेड, जितने सारे नंबर होंगे वो हमें चाहिए होंगे, एंड द नंबर्स ऑफ द डेसिमल प्लेस डिज़ाइन। ठीक है, जो पॉइंट के बाद वाले सारे के सारे नंबर होंगे जो हमारी डेसिमल प्लेस डिज़ायर्ड होगी उसके ऊपर वो वाली वैल्यूज़ हम बाद में लिखेंगे। इसकी जो ट्रांसलेशन है वो क्लियर हुई, एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। द टोटल फील्ड विड्थ शुड बी लार्ज इनफ टू एकोमोडेट ऑल डिजिट्स बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, पूरा नंबर जो होता है आपने जब उसको स्पेसिफाई करना है परसेंटेज के साथ, तो वो इतना बड़ा कम से कम ज़रूर करें कि वो सारे के सारे नंबर, पॉइंट से पहले वाले नंबर और पॉइंट से बाद वाले नंबर, सब नंबर्स को अकोमोडेट कर सके। इट्स मीन कि वह सबको इतना अलाउ करे, क्योंकि ये विड्थ की गेम है ना। अगर आपने नंबर आपके पास 78698 5.33 है, नंबर इतना बड़ा है 10 डिजिट्स का, और आपने परसेंटेज 3F लिख दिया, तो वो तो पहले 3 करने देगा, बाकी 7 क्या कर देगा, वो ऑटोमेटिकली उनको रिड्यूस कर देगा, वो प्रिंट ही नहीं करने देगा। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि नंबर इतना बड़ा आप ज़रूर यूज़ करें कि वो सारे के सारे जो डिजिट्स हैं, पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद वाले, इवन पॉइंट इज़ अ वैलिड डिजिट, तो वो भी जो उसको भी प्रिंट कर सके। सो display the 15.245 and 0.12. The total field width should be 6. Why 6? Because 1 5 2 डिजिट, पॉइंट तीसरा डिजिट, 2 चौथा डिजिट, 4 पाँचवा डिजिट, एंड 5 इज 6 डिजिट या छठा डिजिट जो है। ठीक है, एंड 6 and 4 रिस्पेक्टिवली 0.12, 0 is 1, point is 2, 1 is 3, 2 is 4। ठीक है, तो 0.12 आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये सारे वैलिड डिजिट्स हैं। सो इट शुड बी नोटेड दैट द नंबर स्मॉलर देन द जीरोज एंड जीरो इज ऑलवेज प्रिंटेड बिफोर द डेसिमल पॉइंट्स। Before the total field width should include the space for the decimal point as well. For the minus signs of the numbers can be negative। ठीक है, कोई नेगेटिव साइन, कोई नंबर साइन जो भी है वो भी सारे के सारे, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एनी ऑपरेटर विच यूज विद द नंबर, उसके लिए भी आपने एक फील्ड विड्थ लगानी। द जनरल फॉर्म ऑफ द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज दिस। ठीक है, आपके पास कोई नंबर है तो उसकी जनरल फॉर्म ये होगी, परसेंटेज 2.f हाइट्स। उसके बाद वो कहता है जी लेट्स सपोज आपके पास एक वेरिएबल है विच इज हाइट इज 6 and the accuracy of the 2 decimal place, the value of the heights will be round off. What do you mean by round off? एक होता है ट्रंकेट में वैल्यू सारी की सारी रिमूव कर देते हैं, बट राउंड ऑफ में वो वैल्यू क्या कर देते हैं, मतलब आप लोग जनरल मैथ्स के अंदर भी रूल पढ़ते हुए हैं। आपके पास 786 पॉइंट लेट्स सपोज 7896 है। ठीक है, तो आपने राउंड ऑफ करना है तो आप इसको कैसे करेंगे, 768.7, इससे पहले 8 भी आएगा, 9 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, या ये एक आप इसकी जगह पे लगा देंगे, वो 10 कंसिडर किया जाएगा। ये ऊपर वाली वैल्यू जो होती है ये राउंड ऑफ हो जाती है। अगर आप इसने दोबारा इसको राउंड ऑफ करना है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए। आई मीन टू से ये 5 से बड़ी हो ना, जैसे 6 5 से बड़ा है तो ये इसमें एक ऐड कर देगा और ये खुद रिमूव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड राउंड ऑफ। ठीक है, आपके पास एक वैल्यू है जी लेट्स सपोज 311.456, इसको राउंड ऑफ करें तो ये 311.4, ये 6 बड़ा है इससे
तो ये 6 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, इसको राउंड ऑफ कहते हैं। तो ये 4311.46 हो जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड 45 की बजाय। तो एक हम उसमें ऐड कर देते हैं अगली वैल्यू, दिस इज कॉल्ड राउंड ऑफ। एक होता है ट्रंकेट, ट्रंकेट में ये जो बच्चों ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये सारा ऐसे रिमूव हो जाता है, ये वैल्यू सिर्फ ये रह जाती है 3111 पॉइंट से ऑनवर्ड जितनी वैल्यू थी वो ख़त्म होगी। दिस इज कॉल्ड ट्रंकेट, MCQs एंटी टेस्ट का, ठीक है। तो ये अदरवाइज द थर्ड डिजिट इज़ डिस्कार्डेड, ठीक है। वो जो अगर आपने उसकी फील्ड में 2 ली और पॉइंट के बाद नंबर 3 है तो वो पहले 2 ही प्रिंट करेगा, तीसरा नंबर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड 6 कॉलम 5 कॉलम गेम। ओके, हम आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं, पेज नंबर 167 आपकी बुक का। तो ये टेबल ज़रा देखिए, आपकी और कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। उसके बाद हम इसका कोड भी एक लिखते हैं ताकि हमें उसके रिजल्ट्स और अच्छे समझ आ सकें। लो जी बच्चों, वैल्यू है, ज़रा वैल्यू गिनिएगा प्लीज़, आपने खुद गिननी है। -25.41, आपने इन सब के मुझे फील्ड विड्थ बतानी है सबसे पहले। लो जी, मैं आपकी हेल्प करूं, ये एक पॉइंट 1, ये 2, ये 3, ये पॉइंट वाला 4, ये 5 और ये 6। तो ये टोटल कितने हो गए बच्चों? ये हो गए 6। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? %6, ठीक है। और पॉइंट के बाद वाले कितने? पॉइंट के बाद 2 हैं तो वो आएंगे .2f। तो ये देखें ज़रा क्या लिखा हुआ, %6.2f। स्टोरी क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई? वंस अगेन देखें, खुद से करें, एक टेबल को भूल जाएं, थोड़ी देर खुद से एक एग्जांपल करें। नंबर है जी 311.456। सारे नंबर बेटा गिने ज़रा एक दफ़ा, सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इंक्लूडिंग दिस डॉट भी। तो ये कितने हो गए? 3 and 3 6 and 7। तो ये आएगा परसेंटेज का साइन। टोटल नंबर कितने हैं इंक्लूडिंग डॉट? 7, यस। तो ये आ गए 7। उसके बाद क्या आएगा? पॉइंट के बाद कितने? 3। तो ये आ जाएगा 3 and then f, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी कंट्रोल हो रही है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू। दिस इज कॉल्ड, ये जो पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा था ना, यहाँ पे ये देखें, द नंबर मस्ट बी प्लेस डिजायर, ठीक है। आपने फील्ड विड्थ नीडेड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, और जो टोटल होंगे वो भी सारे के सारे आपने लिखने, अदरवाइज जो अगली वैल्यूज होंगी वो रिप्रेजेंट नहीं होंगी। ओके, अब ये देखिए, ये ज़रा बेटा नंबर गिने, प्रैक्टिस करनी ना आप, ये पूरा का पूरा टेबल हमने डिस्कस करना है। नंबर गिने जी, नंबर आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने हैं जी? ये पॉइंट, ये टोटल नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे ये करेक्ट था, यहाँ पे उसने गड़बड़ की, %5.2 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जो टोटल वैल्यूज़ होंगी वो जो इंटीजर से पहले वाली, वो डॉट से पहले वाली, उसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं ना, और जो पॉइंट के बाद वाला वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ या फ्लोटिंग पार्ट कहते हैं उसको। ओके, ये क्या, ये बनता था %7 पॉइंट, टोटल गिने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो पॉइंट के बाद 5, तो बनता था %7.5f, ठीक है। पॉइंट से पहले सारे एक दफ़ा गिनने हैं तो वो बन गए 7, पॉइंट के बाद बन गए 5, तो वो बनना ये था, इसका बनना ये चाहिए परसेंटेज। टोटल गिने बच्चों कितने? 7। तो ये 7 पॉइंट के बाद कितने? 5। तो ये 5, ये 5s। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, इसमें क्लियर हुई स्टोरी। बट किया क्या गया जी? किया गया .2f। तो उसकी वजह से रिजल्ट कितना आया ज़रा देखें। रिजल्ट, पॉइंट से पहले उसने एक खाली छोड़ दिया, ठीक है। टोटल 5 थे, पॉइंट के बाद वाले भी 2, और एक ये डॉट। टोटल गिने जी 1 2 3 4 5, ये आ गए। तो किया क्या उन्होंने जी? 3 वैसे ही रहने दिया, लेकिन ये 2 वैल्यू उठा ली, एक पॉइंट उठा लिया, और एक 3, ये 4 ये हो गए, और एक खाली जगह प्रिंट करवा दी गई, स्टोरी ख़त्म, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक और वैल्यू जी 3.1456, ये भी %3, तो उसमें 3 पॉइंट, ये आप देखें एक वैल्यू बढ़ गई और राउंड ऑफ होगी। ये 1.5 था, उसने इसमें 2 ऐड करके वो सारी वैल्यू ऊपर वाली रिमूव होगी। ये देखें जी ये .6786, इसमें 0.4, तो सिर्फ 0.67, टोटल 4 प्रिंट होंगी। तो ये 6 और 7 2 और 0.3 और 1 इससे पहले 0 प्रिंट हो जाएगा, ये देख लें। तो 0.67 है। इसी तरह ये .123 है, इसी तरह ये -0.007, ये टोटल 8 है। तो सारी शुरू में खाली हुई, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? वो पॉइंट के बाद उसने एज इट इज़ प्रिंट कर दिए, 3 थे, तो ये 3 पॉइंट के बाद प्रिंट हो गए। टोटल 8, ठीक है। तो 8 थे, लेकिन सर वैल्यू तो पॉइंट से पहले सिर्फ माइनस है, यानी कि 1 वैल्यू, लेकिन आपने 8 रखी, ठीक है। तो वो टोटल 3 ये 4 ये, तो उसने क्या किया? उसने इन तीनों की जगह पे खाली बॉक्स लगा के वैल्यू पूरी कर दी, ठीक है। स्टोरी समझ आई? इसी तरह ये वाला है, इनको आपने 1 बाय 1 सबको देख लेना, ये सेम स्टोरी है, ठीक है। आपने बस सेम रूल याद रखने हैं। नंबर, मैं एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देता हूँ इसमें। यहाँ पे एग्जाम प्रोग्राम से पहले हम यहाँ पे देखते हैं। आपके पास नंबर है जी
459.3345। सबसे पहले तो बेटा इसका पूरा लिखें, क्या है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आएगा परसेंटेज 8। तो सर इसके साथ आप डी क्यों नहीं लगा रहे बेटा, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं, इसीलिए हम जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं उसकी डेटा टाइप क्या, फ्लॉट, और उसके साथ क्या आता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। याद करें जो आप लोगों ने प्रिंट एफ के साथ पढ़ा तो वो परसेंटेज एफ आता है, तो इसीलिए एफ लगा रहे हैं। अगर ये पॉइंट के बगैर वैल्यू होती तो हम डी लगाते। ओके, टोटल आ गए 8, उसके बाद पॉइंट के बाद कितने हैं 4, तो ये आ गया 4 और देन एफ, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। सर हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट प्रिंट करें, तो फिर 2 तक इसको काउंट करें, यहाँ तक करें जी, कितने जी 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा परसेंटेज 6 पॉइंट के बाद कितने 2, तो ये 2f आ जाएगा। इस तरह ये कंट्रोल हो जाएगा। सर हम पॉइंट के बाद 1 चाहते हैं, तो ठीक है 1 तक इसको कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5, तो ये परसेंटेज 5.1f आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के साथ ये 1 आ गया। ये इस तरह ये स्टोरी है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की, ठीक है। इसको आप 1 बाय 1 देखेंगे। इसकी एक एग्जांपल प्रोग्राम करते हैं जी। प्रोग्राम क्या है, कोई भी एक आप ऐसी वैल्यूज़ लें जिसका रिज़ल्ट बड़ा सा आए, ठीक है, और आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। कोड लिखते हैं जी। सबसे पहले आप इसके लिए लिखेंगे हैश, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे जी इंक्लूड, उसके बाद stdio.h, उसके बाद आप लिखेंगे जी इसके लिए वॉइड के बाद मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट। मैंने डेटा टाइप ले ली बच्चों फ्लॉट, क्या ले ली, फ्लॉट। वेरिएबल ले लिया x और y, और मल्टीप्लिकेशन के लिए m ले लिया। मैंने कहा x जो है वो इजिकल टू 21.99 है एंड 3 है, और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये y जो है मेरे पास वो 23.7 3.45 एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ गई। ये वाला पॉइंट ख़त्म कर दें क्योंकि ये एक ही वैल्यूज़ हैं। ये वाला पॉइंट रिमूव हो जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को रिमूव करें। ये लेट्स सपोज ये आ गया, ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो ये 2 डिफरेंट डिजिट्स हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमने इसको लिखा m इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय y, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। रिजल्ट किस में चला गया, m में। अब m के पास जब ये रिजल्ट गया ना, लेट्स सपोज मैं अज्यूम करूँगा, आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। मैं इसको साइड नोट पर लिखता हूँ, तो ये रिजल्ट बच्चों बन जाएगा। लेट्स सपोज कोई अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है जी 2000.33146 और मैं चाहता हूँ कि मैं पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक इसको प्रिंट करूँ। तो हम क्या लिखेंगे, जब हम इसका प्रिंट एफ लिख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे हम इधर से इधर चले जाते हैं। हम लिखेंगे जी ऐसे, हम लिखेंगे प्रिंट एफ में अब पूरी लाइन लिखने के बाद जब इज इक्वल टू लगाएंगे, तो इज इक्वल टू के बाद आपने कितने नंबर लेने, पॉइंट के बाद 2, तो यहाँ तक ये आएंगे टोटल। ये टोटल गिनिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास आएंगे जी परसेंटेज 6 पॉइंट के बाद कितने 2, तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ एफ आ जाएगा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। रिजल्ट किसे में, एम में, तो यहाँ एम लगा के स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे आप लोग। ये कर्ली ब्रैकेट जो स्टार्ट की थी, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये कंफ्यूज कर रहा है तो इसको हम बिल्कुल एक प्लेन स्पेस के ऊपर भी लिख सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये वंस अगेन भी, क्योंकि बिल्कुल इनिशियल है आपका, हो सकता है ये आपको कंफ्यूज करे। मैं इसको कोशिश करता हूँ बिल्कुल इधर ही लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है। दोनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो गए। रिजल्ट किसके पास चला गया, m के। तो हम बेटा m का यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो हम लिखेंगे इसके लिए जी प्रिंट f, ओके। मैं लिखूंगा जी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। ये ज़रा समझ लीजिएगा। इज इक्वल टू, मुझे पॉइंट के बाद रिजल्ट तो उनका इतना बड़ा आया, लेकिन मुझे पॉइंट के बाद 2 चाहिए, तो मैं लिखूंगा परसेंटेज, टोटल नंबर गिने 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मैं लिखूंगा परसेंटेज 6। पॉइंट के बाद कितने 2, तो मैं लिखूंगा 0.2 और ये लिखूंगा f। ये मैंने जो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए, ये जो यहाँ पे थे। उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा। रिजल्ट किस में, m में, तो यहाँ आप लिख देंगे m और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स। ये जो कर्ली ब्रैकेट थी, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगी। जब आप इसको रन करेंगे तो इसका रिजल्ट 200.33 प्रिंट होगा, अज्यूमिंग दिस वैल्यूज़। वैसे आप जब इसको करेंगे, कोई भी जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट ही प्रिंट करेगा। ये सारी की सारी स्टोरी है विद इंटीजर्स, विद फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग फील्ड विद स्पेसिफायर। हाउ मैनी
digit you want to print on screen, you have to specify their field width. This is called field width specifiers. ठीक है, ये स्टोरी क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें अभी आप लोगों को? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन कैसे दूर होंगी? यू नीड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, आप इसकी अगेन एंड अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे, देन आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। आप मिस्टेक्स भी करेंगे, 11 साल बाद आपने फर्स्ट टाइम कोडिंग शुरू की है तो डेफिनेटली यू विल मेक सो मैनी मिस्टेक। डोंट बी कंफ्यूज, और आपने गिव अप नहीं करना, जस्ट डू मोर प्रैक्टिस। कोई कन्फ्यूजन है मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर, आई विल रिप्लाई, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, योर इश्यूज़, लेकिन वंस अगेन डू सम प्रैक्टिस। तो आप लोगों की ये वाली कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।